बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एसपीएससी के थ्रू जो भी टेस्ट लिए गए हैं उनमें जो भी पाकिस्तान स्टडी और जर्नल हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं इम्पोर्टेंट जो कि बताना आपको ज़रूरी है। तो आइए चलिए आज के वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जर्नल हिस्ट्री के और पाकिस्तान स्टडीज़ के। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शैल होल्ड ऑफिस अनटिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ। सिंपली इसका मकसद ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज कितनी एज में रिटायर होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 65 ईयर्स एज लिमिट रखी गई थी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा इस्लाम वाज रिटन बाय। शाहनामा इस्लाम एक किताब का नाम है, उसका राइटर कौन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हफीज़ जालंधरी। हफीज़ जालंधरी जिसने पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, LFO स्टैंड्स फॉर। LFO का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। ये जनरल याह्या खान ने 1970 में दिया था टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। अगला क्वेश्चन है, गडानी बीच इज़ लोकेटेड इन। गडानी एक बीच का नाम है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में गडानी बीच लोकेटेड है। हब चौकी है जो उसके आई गेस 30 किलोमीटर्स के बाद गडानी बीच आता है। अगला क्वेश्चन है, वो इज़ एमेन्युअल मैक्रोन। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एमेन्युअल मैक्रोन का डेजिग्नेशन कौन सा है, ओहदा कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, नॉर्दर्न साइप्रस इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन। नॉर्दर्न साइप्रस एक एरिया है, वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है या जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है, मसला चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, साइप्रस एंड तुर्की। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इनाग्रेटेड साउथ ईस्ट एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर फार्म। कौन सी वो कंट्री है जिसने साउथ ईस्ट एशिया में एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर फार्म उसका इफ्तिताह किया है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज़। दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच। और दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड जो है वो है ह्यूमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन है, चचनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन। चचनामा एक किताब का नाम है, वो ओरिजिनली किस ज़बान में लिखी गई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिंधी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। दिल्ली सल्तनत किसने इस्टेब्लिश की थी फर्स्ट? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि दिल्ली सल्तनत इनमें से किसी ने भी फॉर्म नहीं की थी, इस्टेब्लिश नहीं की थी। असल में दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, 1206 AD में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का क़याम किया था, बीइंग द लीडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अकबर जो कि मुग़ल डायनेस्टी से उनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने दीन इलाही भी दिया था। इल्ततमिश जो कि था वो सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही रूलर बना। औरंगज़ेब जिसने आई गेस बादशाही मस्जिद बिल्ड करवाई थी, इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप ये कंफर्म कर लीजिए गूगल पर। और दिल्ली सल्तनत जिसका क़याम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में रखा था, स्लेव डायनेस्टी का भी और दिल्ली सल्तनत का भी। अगला क्वेश्चन है, मीरानी डैम इज़ लोकेटेड ऑन रिवर। मीरानी एक डैम का नाम है, वो कौन से रिवर पर बिल्ड किया गया है और वो कौन से रिवर पर लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दश्त रिवर। जाक्सा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ। जाक्सा एक स्पेस एजेंसी का नाम है, उस एजेंसी का ताल्लुक़ किस कंट्री से है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जापान। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ नेटो आर। नेटो की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है?
तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है अक्साई चिन इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। अक्साई चिन एक एरिया है, वो किस दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चाइना एंड इंडिया। अक्साई चिन और लद्दाख ये दोनों डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये हमारा एरिया है, लेकिन अभी तक ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग टेक पार्ट इन। नीचे इवेंट्स मेंशन है, इनमें से मुस्लिम लीग ने किस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्विट इंडिया मूवमेंट में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम लीग जो कि 30 दिसंबर 1906 में फाउंड हुई थी, और उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर आगा खान। अगला क्वेश्चन है नेम द वाइसराय विथ हुम द डेलीगेशन ऑफ शिमला अकॉर्ड मीट। उस वाइसराय का नाम बताएं जिसके पास शिमला डिपोटेशन का डेलीगेशन जिसके पास भेजा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ। मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी कायदे आज़म ने। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1913। ये थी आज की छोटी सी वीडियो लंबी हो जाती है तो चीज़ों को याद करने में मुश्किलात होती है लोगों को। तो इसके काफ़ी सारे पार्ट आएंगे। अगर आप विलिंग है तो कमेंट में लिखें कि इसका सेकंड पार्ट बनाएं, तो मैं सेकंड पार्ट भी इसका बनाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और काम भी आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।